अखेपुर ग्राम पंचायत में हम सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं। ये आज हमारे पूर्वज पुरखों की बदौलत हम बैठे हैं। मैं पूर्वज पुरखों को नमन करता हूँ। हमारे बिरसा मुंडा टंटिया भील और खास करके आज जिनकी जन्म जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। और आप तमाम साथियों को तहे दिल से खूब खूब जोहार, राम राम, जय गुरु, जय मालिक, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। साथियों, अभी काफी सारी बातें हम सब सुन रहे हैं और उन सभी बातों में आपको बार बार कानून की बातें बोली गई है। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, एक जज्बा आपके अंदर जो था, उस जज्बे में आप कहीं ना कहीं निराश होकर के बैठे हो। तो मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि हम जो लड़ाइयां सड़कों पर लड़ते हैं, जिन चीजों के लिए हम आंदोलन करते हैं, बातें बोलते हैं, वो सारी बातें एक ही माध्यम से सोल्व हो सकती है। वो है हमारा लोकतंत्र। चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। और खास करके लोकसभा चुनाव इसलिए जरूरी है कि हम आज हमारे क्षेत्र से आज दिन तक जो भी सांसद लड़के गया, चुन के गया और जीत के गया, उस सांसद ने हमारे इस एरिया के अंदर वापस पलट करके नहीं देखा। आज अपने इलाके के अंदर आप अपने अपने ग्राम पंचायत में पहले भी मैं बोलता आया हूं और अभी भी बोल रहा हूं, सांसद मत से कितने काम हुए तो कुछ भी नहीं। एक भी काम आपका सांसद मत से नहीं है। साल शुरुआत होती है, तुरंत हम ज्ञापन लेकर के निकल जाते हैं, हमको धर्म कोलम दीजिए। धर्म कोलम देगा कौन? आपके इस इलाके से जो प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व यहां से सही आपने चुन करके भेजा नहीं है। वो कभी बात करता है कि आज दिन तक बात की क्या? आदिवासियों को धर्म कोलम मिलना चाहिए, ओबीसी को जनगणना होनी चाहिए। इस तरह की जो बातचीत है आज दिन तक लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर कहीं पर आपने सुनी है क्या? नहीं सुनने को मिलेगी। क्यों नहीं सुनने को नहीं मिलेगी? क्योंकि हम उस विचारधारा को वोट करते आए हैं जो आज दिन तक धरातल से उनको कोई लेना देना नहीं है। खाली हाय हेलो किया, वोट दिया और रवाना हो जाते हैं। वो वोट लेके रवाना हो जाते हैं। अभी एक नेताजी हैं हमारे, किसान हितेश जी बनकर के हमारे फील्ड में घूम रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर बारी बारी से ही तो हम वोट करते आए हैं। 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। 17 बार तो कम से कम हमारे लोगों ने वोट दिया है संसद का। दिया या नहीं दिया? दिया ना। देश आजाद हुआ कितने साल हो गए? 77-78 साल हो गए। हमारा देश का संविधान लागू हुआ 74-75 साल हो गए। एक बार होता चलो कोई बात नहीं, एक बार में काम नहीं हुआ, दूसरी बार में काम नहीं हुआ, लेकिन 17 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। आज दिन तक हमारे इलाके में जो हमको चाहिए वो नहीं मिला। एक आध हाईवे है क्या अपने यहाँ? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ का हाईवे है, एकमात्र हाईवे है। वो उस हाईवे की कंडीशन क्या है? रतलाम हाईवे अभी कितना खतरनाक अच्छा बना हुआ है, तगड़ा बना हुआ है, आप देख ही रहे हो। मंसूर हाईवे कितना तगड़ा बना हुआ, देख ही रहे हो। सड़कों की बात करें तो ये कंडीशन है। हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटल देख लो, हमारे प्रतापगढ़ का हॉस्पिटल आज से नहीं कम से कम 25 साल से, मैं लगभग 22 साल से मैं खुद देख रहा हूँ, मेरी आंखों से देख रहा हूँ। जो व्यवस्थाएं शुरुआत से है वो व्यवस्थाएं आज दिन तक वैसी चल रही है। वैसी घुसखोरी चल रही है। डिलीवरी वार्ड में जाओ तो 700-800 रुपए आपको देने ही पड़ते हैं, आप कुछ भी कर लो। कितने ही जागरूक आदमी हो, कितने ही बोलने वाले आदमी हो, लेकिन आपके जेब की कटिंग 800 रुपए 1000 रुपए हो ही जाएगी। कितना ही बड़ा जानकार आदमी क्यों ना हो। सही या गलत है? जहां पोस्टमार्टम होता हुआ है उस टाइम में लोग दुखी होते हैं बेचारे। उस टाइम में मरे हुए के नाम पर भी मर्जी पड़े जो रुपया वसूल लिया जा रहा है, मैं हॉस्पिटल में देख रहा हूं। उस टाइम में भी कोताही नहीं बरती जा रही, उस टाइम में भी दया नहीं आती है। हमारे पुलिस वाले भाई भी है हमारे बीच में, लेकिन क्या करें उस टाइम में प्रशासन की तरफ से भी कहीं कोताही नहीं बरती जाती। ये मैंने देखा, ये मैंने महसूस किया है।
बुरा नहीं माने वैसा, पर हकीकत है ये, है या नहीं है? तो फिर हम सब इन सारी चीजों से दुखी। अभी एक वीडियो देखा था मैंने, उस भाई से जो इंटरव्यू ले रहा वो भाई पूछ रहा है मकान है, वो मकान बता रहा हाँ टूटू टूटू है, लाइट है करीब है मीटर ते बढ़ जाता को है नहीं, बिल आवे हाँ आवे, कतरो आवे खूब ज्यादा आवे, मतलब 1 लागे 2 लागे, बाजार में बोले कतरो भी लागे काय बात है, गांव में फुल फाट ये है। पानी की व्यवस्था, हाँ पानी की व्यवस्था है, वो इनको फिर कम से कम 1 घंटो 1.5 घंटो डगाना तरे एकड़ ऊपर है। स्कूल है मारसा कितना है, आगे तक स्कूल है पर पास मारसा में बेतकड़ा मोड़ा उदा है फसल नहीं। अस्पताल की स्थिति ऐसी, पढ़ाई की स्थिति ऐसी, हमारे सड़कों की स्थिति ऐसी, पानी की व्यवस्था ऐसी, हर मामले में हम दुखी हैं। फिर लास्ट में पूछते हैं वोट किसको दोगे? वोट तो हमारे पीढ़िया थी देता है, बीजेपी ने दिया, वोट किन दिया? तो पीढ़िया थी देता है, कांग्रेस ने देगा। अरे मेरे भाइयों, जब हर चीज में हम परेशान है, उसके बाद भी हम कांग्रेस और बीजेपी को वोट क्यों देते हैं? आज देश आजाद हुआ इतना समय हो गया, 5वीं अनुसूची हमारी धरातल पर लागू नहीं हुई है। आरक्षण हमारा धरातल पर आम व्यक्ति को जो कानून में लिखा हुआ है वो नहीं मिला। उसके बाद भी हम लोग उनको ही वोट देते रहे, उनको ही वोट दे रहे, उनको ही वोट दे रहे। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादा देते हैं। झोपड़ी भले टूटी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी का झंडा बड़ा लगना जरूरी है, क्योंकि पार्टी ऊंची रहनी चाहिए हमारी। सही कि गलत है? पार्टी हमारी माई बाप है। मेरे साथियों, समझो इस बात को। हमारे इस इलाके में, प्रतापगढ़ जिले में आज दिन तक किसी भाई को सांसद का टिकट मिला है क्या? पूरे प्रतापगढ़ जिले की कंडीशन क्या है? उधर 23 पंचायतें हमारी उधर डाल रखी है, बांसवाड़ा 30 पंचायतें हमारी बांसवाड़ा डूंगरपुर में डाल रखी है, दरियावद हमारी विधानसभा उदयपुर में डाल रखी है, और एक इधर की चित्तौड़ डाल, एक जिले के 3 टुकड़े कर रखे हैं। विधानसभाओं में देखो तो एक हमारे छोटी सादरी की 31 पंचायतें निम्बारा में डाल रखी है, 31 पंचायतें बड़ी सादरी में डाल रखी है, इधर की 27 पंचायतें हमारी घाटोद में डाल रखी है। टुकड़े ही टुकड़े कर रखे हैं। आज दिन तक किसी सांसद ने लोकसभा के अंदर आवाज उठाई क्या इस बारे में कि प्रतापगढ़ जिला इतने समय से पीड़ित चल रहा है, इतने समय से परेशान चल रहा है? किसी ने आवाज उठाई? क्यों आवाज उठाएंगे भाई? हमारे लोग तो अंधे होकर के बीजेपी हमारा आइन, कांग्रेस हमारा बा करके वोट दी है, क्यों आवाज उठाएंगे? उठाएंगे क्या? क्यों आवाज उठाएंगे? उनको पता है, इन लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, खाली वोट दे तो किस किस को देना चाहिए वो पता ही नहीं है, तो वो क्यों देंगे? जाखम का पानी पाली ले जाने की तैयारी है, माही डैम का पानी बाड़मेर ले जाने की तैयारी है, उधर गुजरात तक जा रहा है। आज दिन तक किसी माइका लाल ने ये बोला कि प्रतापगढ़ जिले के अंदर पानी का रेला अगर हो जाता है तो यहाँ के लोग जो चाहे वो फसल कमा सकते हैं। ऐसा किसी ने बोला क्या? बोला? नहीं बोला। पाने के बाद आज दिन तक कोई कर ही नहीं रहा है। अभी पिछले समय से देख रहा हूं मैं, कांग्रेस लॉलीपॉप दे रही है, पीने के पानी की व्यवस्था हम जाखम डैम से कर रहे हैं। अभी फिर वापस सरकार आई तो टेंडर कैंसिल, अभी फिर अगली बार फिर कहेंगे 700 करोड़ की योजना थी लेकिन फिर से सरकार नहीं बन पाई, इस वजह से वो ऐसा हो गया। बेवकूफ बना बना करके वोट लेके चले जाते हैं मेरे भाइयों। कोई गारंटी नहीं है वो बोल रहे हैं काम होगा या नहीं होगा, बस हमारे लोगों को पपलू बना देते हैं। हमारे माइनॉरिटी भाई के अंदर जो विधानसभा चुनाव में क्या मैसेज चला, ये मांगीलाल जी तो बोल रहे हैं कि हेमंत भाई को वोट देना ही। अब उन्हीं भाइयों के मुंह से सुना है, अब पता नहीं कितने हकीकत है कितने नहीं। हाँ हो सकता है, पर जब इतना बना गया कि भाई हमको कांग्रेस को वोट नहीं देनी है, हमारे यहाँ पर करोड़ों रुपए का घपला हुआ है, उसके बाद भी जाकर के कांग्रेस में वोट दिए। आज अब पछता रहे, अरे यार 12,000 वोट अट्टे हाल देता था आप लोग, क्यों थे? समय निकलने के बाद हम जरूर पछताते हैं,
लेकिन समय पर पकड़ करते नहीं है। ठीक वैसी हालत हमारे लोकसभा में है। इस लोकसभा के अंदर, चित्तौड़गढ़ लोकसभा के अंदर हमारा भील आदिवासियों का कम से कम आज की डेट में 5 लाख से ज्यादा वोट है। कितना? 5 लाख से ज्यादा वोट, 1,47,000 वोट हमारी अकेली प्रतापगढ़ विधानसभा के अंदर है। और अभी 3 महीने में तुरंत 11,000 वोट बढ़ गए हैं। ये भी ध्यान से सुन लेना। अब एकदम से 3 महीने में इतने लड़के पैदा हो गए, पता नहीं कितना क्या हुआ है ना। वोट 40,000 वोट की कटी हुई थी यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर खेल खेला जाता है। तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि भाई आज इस भाई को उम्मीदवार बनाया हमने, तो क्यों बनाया? मन में तो था ही नहीं भाई चुनाव लड़ना है, कहीं से कहीं तक नहीं था भाई। आपने विधानसभा के अंदर मुझे खड़ा किया था, हम कहां पर माइनस रहे कहां पर प्लस रहे, उस चीज को देख करके अपने तरफ से किसी उम्मीदवार को खड़ा करके जिताएंगे, जी जान लगाएंगे। लेकिन इसी को मुर्गा बना दो ताकि ये इधर उधर दौड़ ही नहीं पाए। प्री प्लानिंग के साथ में गेम है। ये भी मुझे खड़ा करना भी प्री प्लानिंग का गेम है, चाहे अपनों का हो चाहे परायों का, किसी का भी हो, लेकिन गेम है। इस गेम में इधर तो बली जा रही तो जा रही है, लेकिन हम सबको संभलने की जरूरत है। इस एरिया की आवाज को खत्म करने के लिए, इस एरिया की आवाज को दबाने के लिए ये खेल खेला जा रहा है। आप समझो इस बात को। इन चीजों को हमको समझने की जरूरत है। आज माइनॉरिटी भाई आदिवासी एक होता है, ये सीट आराम से निकल जाती है। लेकिन उनको पता है कि माइनॉरिटी इनके साथ में नहीं जुड़ना चाहिए, इसलिए उनको एक ही बात बोली जा रही है, कांग्रेस हमारी मां है, ध्यान रखना, वोट टूटना नहीं चाहिए। ओबीसी, आदिवासी, एससी, आरक्षित वर्ग अगर एक हो जाता है तो यह सीट लाखों वोटों से निकलती है। इसलिए ओबीसी को हमेशा समझा करके रखा हुआ है, ठंडा पकड़ करके रखो, धर्म खतरे में है। क्या बता रखा है? धर्म खतरे में। यह नहीं बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी खतरे में है, ये नहीं बताया जा रहा कि आपका आरक्षण खतरे में है। ये बात नहीं बताई जा रही है। उनको केवल उनके पार्टी की चिंता है, उस पार्टी को मजबूती देने की चिंता है। मेरे भाइयों, भाजपा बार बार जहर उगल रही है कि अब की बार 400 पार वो बोल रही है, लेकिन क्या 400 पार है वो चीज नहीं पर उजागर कर रही है। वो क्या किस समय में उजागर करेगी? जब पेट्रोल डीजल का आज 100 रुपया है, सीधा 400 से पार होगा, तब हमारी आंखें खुलेगी। अरे बाप रे, ये तो ये 400 पार होना था। डीजल और पेट्रोल का पैसा है, 400 से पार, वो पार होगा तो जाके पता चलेगा हाँ ये तो ये 400 की पार होने की बात हो रही थी। आरक्षण खत्म करके सारी की सारी सीटें आज अभी रिजल्ट तुरंत आ गया है। हमारे प्रतापगढ़ जिले में हमारा जो नवोदय विद्यालय है उसमें 32 सीट ही कर दी है। आज की खबर है, सीट कम करके 32 सीट कर दी। क्यों भाई? देश को आगे ले जाना है तो पढ़ाई के मामले को आगे बढ़ाना होगा या कम करना होगा? बढ़ाना होगा ना। ज्यादा सीटें करनी चाहिए। नवोदय विद्यालय में ज्यादा सीटें करने से हमारे यहाँ की प्रतिभाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाएं आगे बढ़ेगी। लेकिन सीटें कम कर दी गई। क्यों कम कर दी गई? उनको पता है सुंदरलाल कटारा तहसीलदार बना तो कहां से निकला हुआ है? नवोदय से निकला हुआ है। श्याम जी आज कहीं निकले हैं, कहां से निकले हुए हैं? नवोदय से निकले हुए हैं। और भी यहाँ पर पूरा रिसर्च हुआ, जितने भी अधिकारी बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं नवोदय विद्यालय में पढ़ करके आगे अधिकारी बन रहे हैं। इसलिए इस एरिया के अंदर जहां से लोग पक्के होकर निकल रहे हैं उसी को खत्म कर दो ताकि लोग ढेर हो जाए। ऐसी बारीकी से पॉलिसियां बना रहे हैं वो लोग। पंडावा के लोगों को जमीन खाली इसलिए करवा रहे हैं कि वहां पर नर्सरी वो लगानी है। दूसरी तरफ 500 पेड़ काटने के लिए वन विभाग जयपुर के व्यापारी को नीलामी देता है कि नहीं देता है? उसके हाथ में देता है। पेड़ों की वास्तव में रक्षा करनी है तो करो ना। एक तरफ तो 500 पेड़ काट रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो हम नर्सरी के लिए पेड़। पूरे जंगल जल रहे हैं, कौन जला रहा है पता ही नहीं चल रहा है।
जल जंगल जमीन की संबंधित कोई कानून नियम कायदे हैं, वो नियम कायदे कानून अपन विधानसभा में बताया सबको, उसके बावजूद उनको वोट दिया, 1 महीने बाद तुरंत डंडा चला। लेकिन ये मौका है मेरे भाइयों, जल जंगल जमीन संबंधित हमारे जो अधिकार है, उन अधिकारों को खत्म करने वाले, कानून बनाने वाले जो लोग हैं, उनका सफाया करना है तो ये लोकसभा है। हमारे रोजगार को खत्म करने वाले जो लोग हैं, उनको खत्म करना है तो ये लोकसभा चुनाव है। महानरेगा में हमारे लोगों को जो रोजगार मिलता है, उसकी जो नियमावली है, उन नियमावली को खत्म करने वाले जो लोग हैं, वो उसको खत्म करना है तो ये लोकसभा चुनाव है। निजीकरण, हमारे यहाँ पर जो सरकारी है, उस सरकारी को खत्म करके निजीकरण वाला मामला ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। उसको अगर पाबंदी लानी, उस पर लगाम लगानी है तो ये लोकसभा चुनाव है। और सबसे बड़ी चीज, जो कानून, जो नियम, जो कायदे संविधान में बने हुए, उस संविधान को खत्म करने वाली बात की जा रही है। उन संविधान को खत्म करने की बात करने वालों को ही इधर से वोट ही मत दो, वो अपने आप आउट हो जाएगा। तो हमारे संविधान की सुरक्षा होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? लेकिन हम खुद साथ में रह करके जो संविधान खत्म करने की बात करता है, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। जो आदिवासियों को खत्म करने की बात कर रहा है, उसको वोट दे रहे हैं। आदिवासियों ने अपने हक अधिकार की बात कर ली तो उसको नक्सलवादी बोल दिया। मुस्लिमों ने अगर अपने हक अधिकार की बात कर दी तो उनको आतंकवादी बोल दिया। जो हमारा एससी समुदाय है, वो अगर अपने हक अधिकार की बात कर दी तो उसको जातिवादी कह दिया। आज दिन तक उनके मुंह से कभी आदिवासी शब्द नहीं निकल रहा है। वनवासी जनजाति, वनवासी जनजाति। आदिवासी शब्द बोलने में उनको तकलीफ कहां हो रही है, ये क्यों पता नहीं लगा रहे हो? कितनी मानसिकता उनकी गिरी हुई मानसिकता है, उस चीज को आप पता करिए। आज बोल रहे हैं, इतने दिन तो कहीं पर कोई न्यूज नहीं आई। अभी क्या न्यूज आई कि बांग्लादेश को हमने 59 एकड़, कितनी जमीन, 59 एकड़, हाँ, वो एकड़ जमीन दे दी और इतने हमने ले ली। इतने दिन तो नहीं था, अब बात आने लग गई। चाइना हमारे ऊपर ये कर रहा है, हमको चाइना से कैसे बचना है, बांग्लादेश को इधर कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, और पाकिस्तान का खतरा भी बढ़ जाएगा हमारे देश पर। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है यही चीजें हमारे लोग समझ नहीं पाएंगे। देश से सबको लगावे, देश बचना चाहिए, इसलिए वो लोग दौड़ करके कमल के फूल पर वोट देंगे। देश का डर बताओ, देश खतरे में है ये डर बताओ, तो वो दौड़ करके अपने आप कमल के फूल पर वोट देंगे। ये चीजें हमको समझने की जरूरत है मेरे साथियों। ये जो भाजपा आज लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही है और हम लोग उन्हीं को वोट दे रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर जिसको लग रहा है कि हमारे आरक्षण से हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आरक्षण तो खत्म हो जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, दीजिए वोट बीजेपी को। कोई बात नहीं, संविधान की कोई जरूरत नहीं, संविधान खत्म हो जाना चाहिए तो दीजिए वोट भले बीजेपी को। अरे मेरे भाइयों, विचार करिए आप। जो कानून खत्म करने की बात कर रहा है, जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहा है, उनको हम बढ़ावा देंगे तो हमारा क्या होगा? आज बीजेपी का, भाजपा का कोई कार्यकर्ता जाकर के चित्तौड़गढ़ लोकसभा में जाकर के कोई बात बोल रहा है, किसी अधिकारी से बोल रहा है, तो फटाफट उसका मान सम्मान। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता जाकर के बात करता है तो फटाक से मान सम्मान। लेकिन इधर भील आदिवासी मांगीलाल ननामा शब्द वहां पे सुनाई दे रहा है तो सबके यहाँ पर चुभ रहा है। क्यों चुभ रहा है? क्योंकि उनको पता है कि एक सामाजिक की सीट पर एक आदिवासी गरीब झोपड़ी का आदमी क्यों आकर के वोट यहाँ पर फॉर्म टिका दिया। इतना दर्द है उन लोगों के अंदर, कितना दर्द, इतनी नफरत है उन लोगों के अंदर। निर्वाचन विभाग की जिम्मेदारी होती है सभी उम्मीदवार और सभी की बराबर में वो करना, लेकिन निर्वाचन विभाग में जो बैठे हुए कर्मचारी, वहां पर भी भेदभाव हो रहा, खुला भेदभाव। इतनी चीजें अभी चल रही है, उसके बाद भी हम लोग नहीं जागते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज उनके लोग, उनकी गाड़ियों की परमिशन है या नहीं है, फिर भी कोई चेकिंग वेकिंग कुछ भी नहीं। हाँ, राजू साहब आ रहे हैं, अरे हाँ साहब, ये सीपी जोशी साहब आ रहे हैं, और अपने को पूरा पता है, पगड़ी बांध रखी है, अपना उम्मीदवार है, आधा नहीं तो गाड़ी साइड में करो,
1 घंटा चेक करेंगे। अरे भाई 1 घंटा जब उम्मीदवार का चेक करेंगे तो कितना समय बिगड़ेगा उसका। उनको पता है ऐसा डिस्टर्ब करेंगे तो आगे ये करेंगे। तो जो आज संविधान के रखवाले लोग लगा रखे हैं वहां पर भी दलाली हो रही है। मैं तो आपको खुले कहना चाहूंगा, हर जगह दलाली चल रही है। और ऐसी स्थिति में भारत आदिवासी पार्टी संघर्ष करते हुए खड़ी है मैदान में। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको सहयोग करते हो या नहीं करते। हमने खुला पहले बार बार निवेदन कर करके थक गए, अपन 6 साल हो गए हैं हमने। अब तो कम से कम इस पार्टी के मूल उद्देश्य उनके बारे में आपको समझ में आया हो कि पार्टी क्यों संघर्ष कर रही है, ये लोग क्यों संघर्ष कर रहे हैं, किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर हमारे बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, हमारे बच्चों की नौकरी की चिंता है, हमारे आने वाले भविष्य की अगर चिंता है तो कांग्रेस बीजेपी को वोट करना बंद कीजिए। जो होगा देखा जाएगा, हारे चाहे जीते, लेकिन वोट भारत आदिवासी पार्टी को दबा करके कीजिए। हमारी पूरी लोकसभा के अंदर जहां पर भी हमारे पहचान वाले उनको बोलिए कि वोट केवल भारत आदिवासी पार्टी। उन्होंने निशान 7 नंबर पे सेट किया है, कोई दिक्कत नहीं, 7 नंबर भी ढूंढ करके हम करेंगे। ये चीज हमारे लोगों को बतानी पड़ेगी। अभी से पहले से ही हार मान ली कि हम यार पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। जैसा डर हमारे अंदर ऐसा डर उनके अंदर भी बैठ गया। जिस दिन से भारत आदिवासी पार्टी मैदान में आई है उसी दिन से उनके अंदर भी डर बैठ गया। यही हमारी जीत है, यही हमारी जीत है भाई। कम से कम उनको कोई पूछने वाला तो मिला, थोड़ा बहुत तो पसीना आ रहा है उनको। हमारी हड्डियां बड़ी खरी है था भाई, कोई पूछ नहीं रहा था सही है गलत। कम से कम उनके मन में डर तो बेटा 17 बार लोकसभा चुनाव हो गए, आज दिन तक उनके मन में कभी डर नहीं था। कभी सुना था आपने कि लोकसभा चुनाव के अंदर ग्राम पंचायत में बैठक की है लोकसभा उम्मीदवार ने? ऐसा सुना? ऐसा सुना क्या? अभी देखो कंडीशन, पूरी लोकसभा के अंदर एक एक ग्राम पंचायत में दौड़ रहे हैं। नींद नहीं आ रही है, रात में दिन में, रात में दिन में। कोई कह रहा भाई साहब उधर तो आओ ही मत, उधर बैठक करो ही मत। ये डर किस वजह से? आप लोगों की ताकत की वजह से, आप लोगों की एकता की वजह से, इस एरिया की जागरूकता की वजह से ऐसा हुआ है। तो हमारी जीत के कदम तो यही से चालू हो चुके कि नहीं हो चुके? आज प्रतापगढ़ जिले के अंदर अगर सभी वर्ग यहाँ सोच ले कि हमारे प्रतापगढ़ जिले को आज दिन तक कैंडिडेट नहीं मिला, कैंडिडेट कभी मिला भी तो कमजोर, तो क्यों ना इस बार दमदार उम्मीदवार है। मैं तो कहूंगा चाहे लोकसभा हो चाहे हमारी विधानसभा, हमको स्वच्छ व्यक्ति को चुनना चाहिए। पूंजीपतियों को ही अगर हम आगे बढ़ाते रहेंगे तो मतलब क्या है? मतदान। इस वोट का उपयोग सही जगह करें और सही जगह करके हमारे यहाँ पर जो संवैधानिक हनन हो रहा है उस संवैधानिक हनन को कम से कम थोड़ा सा कंट्रोल तो होगा। उसको आप थोड़ा सा अपने ध्यान में ला करके वोट करें और आराम से निराश होकर के नहीं बैठे। हमारी अपनी ग्राम पंचायत, हमारा अपना बूथ, उसको मजबूत करें। लोकसभा जो चुनाव है उस वोट के महत्व को समझे, क्योंकि वोट यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। घर से जाकर के किसी भी हालत में वोट देना हमारी जरूरी है इस बार। ऐसा नहीं समझेंगे तो मोटा चुनाव है के वोट दिया कि नहीं दिया कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसा नहीं सोचना। हमारा एक एक वोट कीमती है, उस वोट को दे और भारत आदिवासी पार्टी को दे। भारत आदिवासी पार्टी जरूर जीतेगी। आज हमारे इलाके में रेल के लिए लंबे समय से संघर्ष चल रहा है कि हमारे यहाँ पर रेल आनी चाहिए, रेल आनी चाहिए। आज रतलाम से सीधी बांसवाड़ा जुड़ सकता है, उदयपुर से डूंगरपुर जुड़ सकता है, लेकिन ये मंदसौर से यहाँ नहीं जुड़ सकता है। मंदसौर से ये इलाका नहीं जुड़ सकता, मात्र 35 किलोमीटर का दायरा है, ये नहीं जुड़ सकता। उनको पता है हमारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। कभी बात की क्या रेलवे की? हर एक जगह हम हर जिले में जाकर के देख रहे हैं, सड़कें बढ़िया है और साथ में रोडवेज बसें हैं। हमारे यहाँ पर रोडवेज बसें चालू कर देंगे तो पुलिस वाले भाइयों के जेब शाम को गर्म कैसे होंगे भाई? 100 रुपए की मजदूरी करके
बेचारा घर को जाता है, शाम को रोक मोटरसाइकिल, तेरी ये लाइट नहीं है, आगे पट्टी लगी नहीं हुई है, तेरे ये लगा नहीं है, तेरा लाइसेंस नहीं है, तेरे बीमी नहीं है, ला 100-200 रुपए शाम को गरम, और उसी 100-200 रुपए को इकट्ठा करके जाके शराब पियेंगे, जाके दारू वो मीट मछली खाएंगे आराम से, और फिर कहेंगे आज तो मजा आ गया डकार देंगे। सही है गलत है? किसी के खून पसीने की कमाई को मतलब गलत तरीके से अपनी जेबों में लेना और लेने के बाद में डकार लगाते हुए बोलना आज तो मजा आ गया। कितना हरामी का काम। क्या ये नेताओं को नजर नहीं आता है? नेताओं को नजर आता है? जिस हॉस्पिटल में अंतिम सांस में मतलब लोग सोचते हैं कि ये हमारे यहाँ पर एक अंतिम आस लेकर के जाता है, भगवान से भी ऊपर का दर्जा वहां पर आस लेकर के जाता है, वहां पर भी पैसों वाली कटिंग। बाकी पंचायतों में तो कोई भी काम करवा रहे सरपंच साहब को 20% 30% फाइनल है, 20% 30% फाइनल नहीं है तो खट से आइडिया बंद करना, कोई क्या करना। किसानों की आज इस इलाके के अंदर तारबंदी का मामला है या कोई फार्म पॉइंट का मामला है, कोई ऐसी सब्सिडी वाला मामला है, बेचारा चक्कर काट के थक जाता है। वो सब्सिडी नहीं चाहिए तेरी, वो घूम के इतना थक जाता है कि उससे ज्यादा उसके पैसे लग जाते हैं। वही परेशान होकर के कहता है ये ऐसी सरकारी योजना हमारी नहीं चाहिए, ये कंडीशन हमारी सबकी है या नहीं। अभी रोजगार गारंटी में भरी गर्मी में लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के जितना पेमेंट नहीं आएगा उतने चक्कर उनको बेचारों को चेक करवाने में लग जाएंगे। सही है गलत है? अब हर चीज में हाँ भरते रहोगे, लास्ट में कहेंगे वोट किसको देंगे, वोट हमारे बीजेपी तो ऐसा ही हो जाएंगे। बस बाकी की किस्तों के लिए हम पता नहीं कितनी बार परेशान होते हैं, लास्ट में कहते हैं वोट किसको, बीजेपी, वोट किसको, कांग्रेस को। ये यहाँ पर बैठे इन्हीं भाइयों को नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है लाइव के माध्यम से बहुत सारे भाई सुन रहे हैं, उनको भी यही कहना चाहूंगा। हर चीज के लिए, छोटी बात के लिए इतना बहुत ज्यादा मामला हो गया। मैं तो एक दिन बड़ा हैरान हो गया, बैंकों के अंदर वहां भी घुसखोरी नहीं कम नहीं हो रही है। बेचारे ने जो उसने लोन लिया था, वो लोन लेने के बाद में उस लेडीज की इधर से भरा और लेडीज की मौत हो गई। उसको बोला कल आकर के रसीद ले जाना यूं, और दूसरे दिन उस लेडीज की मौत हो गई। वो किस्त भरी, किस्त भरने के बाद में रसीद कल ले जाना यूं करके उसको भेज दिया और उनकी वो मौत हो गई लेडीज की। अब वो कह रहा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी ले जा करके दे रहा, सारा सब कुछ कर रहा है। वो कह रहा मैंने 41,000 रुपए जमा करवा दिए दादा, और इन्होंने 3 महीने के अंदर 80,000 रुपए ब्याज निकल रहा है। मैंने कहा वाह यार, बड़ा तबियत से बैंकों में भी कंप्लीट पड़ रही है। वो यूं नहीं कह रहा टेक्निकल मिस्टेक हो गई, ये हो गई, वो नहीं, इतना नहीं भरो तो 55,000 तो आपको भरनी ही पड़ेगी। तो ये हर जगह लूटमारी मेरे भाइयों। आज हमारा लैंप के अंदर जाकर के देखो, बैंक के अंदर जाकर के देखो, हॉस्पिटल के अंदर जाकर के देखो, स्कूलों के अंदर जाके देखो, हर जगह इस एरिया के लोगों की जेबें काटी जा रही है, जेबें काटी जा रही है। और उसके मुख्य जिम्मेदार आज कहीं ना कहीं यही कांग्रेस बीजेपी के नेता है। फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो बात एक अलग है। कितने भाइयों को बोल चुका हूं कि प्रतापगढ़ की जनता जीवन जी नहीं रही है, काट रही है। वो कराला जिंदगी काटनी से पड़े, आप जन्म तो लय तो काटनी पड़े जिंदगी, किसी भी वर्ग का आदमी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि केवल आदिवासी ही नहीं, हर वर्ग का आदमी यहाँ पर जिंदगी काटने को मजबूर है इस राजनीति की वजह से। लेकिन किसी का यह दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इनको खत्म करने के लिए कांग्रेस बीजेपी पे एक बार इनको वोट न दे करके पलटी मार लो, सारा काम सही हो जाएगा। ये चीज हमारे यहाँ पर आज कहीं ना कहीं भी एक्टिव हो जाएंगे। एक ग्राम पंचायत में 1 या 2 ऐसे दल्ले बैठे हुए हैं जो एक्टिव हो जाएंगे, उनको लाख समझाओ, उनको कोई लेना देना नहीं। बेवकूफ बनाने के लिए हमारे लोगों को इस घर उस घर जाना भी पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चले जाते हैं। आज बहुत सारे हमारे भाई बोल रहे हैं भाई जमीनों के मामले में
किसकी जमीन किसको नाम हो गई, कौन सी किधर हो गई, कि सारा सोची समझी साजिश के तहत इसी कलेक्ट्री में और इसी तहसील कार्यालयों में बैठा बैठा किया जा रहा है मेरे भाइयों। और ये केवल आदिवासियों के साथ में नहीं, प्रतापगढ़ के जनता में हर वर्ग के साथ में किया जा रहा है, हर वर्ग के साथ में ये किया जा रहा है, जमीनों का इधर से उधर, नामांतरण नियमावली के विरुद्ध। ये चीजें हम सबको समझनी है और जीते चाहे हारे, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, इन लोगों को सबक सिखाओ कि हमारे इलाके में अब जागृति आ चुकी है और इस जागृति की बदौलत लोगों ने निर्णय लेना सीख लिया है और वो निर्णय ये लिया है, थर्ड फ्रंट जो भारत आदिवासी पार्टी खड़ी हुई है उसको हम वोट देंगे। ये चीज जिस दिन हम करके बताएंगे तो उनकी अक्ल अपने आप आएगी, अपने आप यहाँ पर सर्वेयर दौड़ दौड़ के आएंगे। आखिर का क्या कारण है कि बांसवाड़ा के अंदर तो कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों के ऊपर पगड़ियां बनानी पड़ रही थी। ऐसी कैसी कंडीशन, ऐसा नहीं हो जाए कि प्रतापगढ़ में भी आ जाए, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी ऐसा हाल नहीं हो जाए। ये चीजें उन लोगों को पता चलनी चाहिए कि चलनी चाहिए। वो पता तभी चलेगा जब हम लोग वोट देंगे और सही जगह देंगे, तभी जाकर के पता चलेगा। आज आप तमाम साथियों ने समय निकाला, इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया, इसके लिए आप तमाम साथियों का मैं तहे दिल से खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी मिलजुल करके हम अपने ग्राम पंचायत वार्ड को संभालने में और हमारे जो वोट विधानसभा के अंदर 62,000 आए थे, उन वोटों को 1 लाख 1.5 लाख में हम जब तक कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक इन लोगों को अक्ल नहीं आएगी। अगर आपने इस बार इस विधानसभा चुनाव से जस्ट 3 महीने बाद अगर लोकसभा के अंदर हमने प्रतापगढ़ की जनता ने 1.5 लाख वोट अगर टच कर लिया तो मैं आपको 100% कह सकता हूं, आगामी समय में हमारे प्रतापगढ़ से कांग्रेस और बीजेपी का कोई फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं होगा। ये भी आपको कहना चाहूंगा। ये स्थिति इस कांग्रेस और बीजेपी की हो जाएगी, लेकिन आप दमखम के साथ में लड़े। फिलहाल में हमारे बाप दादा कहीं ना कहीं भोले थे, अनपढ़ थे, उसका फायदा उठा करके जितना नुकसान होना था उतना नुकसान हो गया, लेकिन कम से कम अब ये जागृति आई है तो निराश नहीं बैठे, हताश नहीं बैठे। पहले लड़े थे हम तीर कमान से, लठ भाटों से, खोपड़ों से लड़े थे, लेकिन अब वो लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अब हमारे पास कलम की ताकत से लड़ाई लड़ने की जरूरत है और कलम की ताकत तभी मजबूत होगी जब हमारा वोट सही जगह जाएगा। और वो वोट भारत आदिवासी पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में हम सबको मिलकर के देना है। मैं आप तमाम साथियों का खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश, जय संविधान, जय भारत, जय भीम, आप सबकी जय।